शाम 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करेंगे, जहां विधानसभा में कोरोना संक्रमण को लेकर बीजेपी के स्थगन प्रस्ताव पर सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। ब्रजमोहन अग्रवाल ने चर्चा के दौरान एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच बातचीत न होना, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही। अग्रवाल के इस बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति दर्ज की। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने अग्रवाल की भाषा पर आपत्ति दर्ज की, तो अमरजीत भगत ने कहा कि अग्रवाल का बयान आपत्तिजनक है। वहीं इस मसले पर मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों के मुकाबले स्थिति बेहतर है। राहुल गांधी ने फरवरी में ही संक्रमण को लेकर अलर्ट किया था, तब केंद्र की सरकार नमस्ते ट्रंप का आयोजन कर रही थी और इस दौरान सदन में तीखी बहस देखने को मिली। चलिए, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा सरकार कैसे चल रही है। मैंने पहले ही जानकारी दी कि माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकार अब तक का ऐतिहासिक और बहुत बढ़िया सरकार चल रहा है। ये प्रदेश की पूरी जनता जानती है। और यही काम अगर मैंने बताया 8वें क्रम का 5वें क्रम का आपने ईएनसी बनाया, हमने तो वो भी नहीं किया। 5वें क्रम का हमने नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहली बार अगर आप डीपीसी करवा दिए होते 1.5 साल पहले और सबको प्रमोशन कर दिए होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। शुरू 13 साल की बात छोड़िए ना, 15 साल आपको दिया गया। 15 साल की बात में 15 साल में आप क्या किए? 15 साल आदेश दिया गया था। डीपीसी हमारा 15 महीने का है, होने के बाद में पोस्टिंग हो नहीं रहा है। 15 महीने में जो वैकेंसी निकाले गए प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन प्रक्रिया होने के बाद में उसके नियुक्ति आदेश हो नहीं रहे। हो गया, उसके बाद बोल रहे हैं ये ऐसी सरकार चलाइए आप, ऐसी सरकार, हमको क्या दिक्कत हो गया। हम उदाहरण देते हैं तो मैं बोल सकता हूँ, आपको आना है इधर क्या? चलिए, आना है उसके लिए बिल्कुल नहीं आना है। आप ऐसे 20-25 साल प्रश्न अध्यक्ष जी, देश में नाम पाए हुए मंत्री है। तो ये वो तीखी बहस थी जो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के भीतर हमें सुनने को मिली। धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। धनवेंद्र जी, इस बात का अंदाजा पहले से लगा लिया गया था, क्योंकि जैसे जैसे सत्र का समय नजदीक आ रहा था वैसे वैसे बीजेपी अपने हमले तेज कर रही थी, तो जो कुछ कयास था कि बेहद हंगामेदार सत्र होगा और उसकी झलक आज दूसरे दिन ही नजर आ गई। सोहेल, देखिए, ये नज़ारा तो प्रश्नकाल का था, लेकिन इससे कहीं इससे ज़्यादा तेज झड़प अभी जब कोरोना को लेकर के स्थगन पर चर्चा हो रही तब देखने को मिली। ये प्रश्नकाल के दौरान केवल एक विषय को लेकर के था, लेकिन अभी जब कोरोना को लेकर के जो स्थगन पर चर्चा चल रही है उसमें तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर काफ़ी तीखी बहस हुई। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कलेक्टर भीख मांगते फिर रहे हैं, ये स्थिति है। क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था के लिए कलेक्टरों को भीख मांगना पड़ रहा है। इसको लेकर के सत्ता पक्ष ने इतनी ही तीखी आपत्ति की। ब्रजमोहन अग्रवाल ने जब ये कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में टॉकिंग टर्म्स नहीं रह गए हैं, इसलिए कोरोना के संकट बढ़ रहे हैं, इसलिए तब इतनी तीखी झड़प हुई। अजय चंद्राकर ने जब राज्य सरकार की कमियों को गिनाना शुरू किया तब इतनी तीखी झड़प हुई। धर्मजीत सिंह ने जब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच की अनबन को लेकर के राजनीतिक भाषण दिया तब इतनी तीखी बहस हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुद खड़े होकर के सफाई देनी पड़ी कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में इस तरह की कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। धर्मजीत सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा था कि दोनों साथ बैठकर चाय पीना शुरू कर देंगे तो कोरोना का संकट दूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दोनों साथ बैठकर चाय भी पीते हैं, भोजन भी करते हैं। और जब मंत्रियों को बयान देने से रोकने का मामला उठाया गया तो अब ये जानकारी दी गई कि 2 मंत्रियों को केवल कैबिनेट के प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है, बाकी सभी विभागीय मंत्री अपने विभागों के बारे में बातचीत कर सकेंगे। इस समय डॉक्टर रमन सिंह का भाषण चल रहा है सदन में और उन्होंने भी इस मामले को काफ़ी तीखे अंदाज में उठाया है। धर्मजीत सिंह और अजय चंद्राकर ने तो काफ़ी तीखी बहस की और दोनों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। दोनों ने बताया कि
राज्य सरकार ने जो जो दावे किए हैं वो सारे दावे फेल हुए हैं। केंद्र सरकार ने जो मदद की है केवल उसी मदद के आधार पर राज्य सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार जो राशि दे रही है उसी राशि का वितरण हो रहा है। पीएम केयर्स फंड की जो राशि आ रही है उससे काम हो रहे हैं। राज्य सरकार ने केवल और केवल 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ये दावा किया अजय चंद्राकर ने आज अपने बहस में। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये जानकारी दे दे कि 10 करोड़ रुपए के अलावा उन्होंने और कोई खर्च किया होगा तो वो जानकारी सदन में आना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया कि किस किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है राज्य सरकार के मत से, इसकी जानकारी आनी चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर के 14वें वित्त आयोग की राशि के दुरुपयोग का मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि पंचायत की जो राशि है उसका खर्च पंचायतों को नहीं करने दिया जा रहा है, राज्य सरकार सीधे निर्देशित करके वो राशि खर्च करा रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के राज्य सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष ने की। हालांकि मोहन मरकाम ने लंबा भाषण दिया, मोहन मरकाम ने आंकड़े पढ़े, उन्होंने भाषण नहीं दिया बल्कि भाषण पढ़ा और उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की। इसी तरीके से शैलेश पांडे जब सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे तो उन्होंने भी काफ़ी लंबा उत्तर देने का प्रयास किया जो आरोप लगे, लेकिन उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास किया। नमस्ते ट्रंप को लेकर सवाल उठाया गया और ये आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार समय पर यदि कदम उठा लेती तो राज्यों को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। राज्य सरकारों को अब जो भुगतना पड़ रहा है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जो दूसरे देशों से नागरिक आ रहे थे उनको समय पर नहीं रोका गया, उनको समय पर उनकी जाँच नहीं कराई गई, इसलिए कोरोना का संकट बढ़ता गया। दूसरी खास बात ये सामने आई कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पहले नियंत्रित था। जब मई के महीने में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद प्रदेश में कोरोना का जो विस्फोट हुआ है वो लगातार जारी है। अभी जब डॉक्टर रमन सिंह बोल रहे हैं तो उन्होंने बताया कि पिछले 40 दिनों में जो कोरोना की रफ्तार है वो तेज गति से बढ़ी है और लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो ये तब हैं जब इतने कम संख्या में यहाँ टेस्ट हो रहे हैं। प्रति 10 लाख 225 लोगों का यहाँ टेस्ट हो पा रहा है प्रतिदिन। यदि ये आंकड़े बढ़ेंगे तो कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी। आज 1260 का संख्या पार कर गया है, ये आंकड़ा भी रमन सिंह ने सदन में आज दिया। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स के नाम से मंत्रियों के फोटो छपाने में सरकार व्यस्त है, जिस तरीके से वाहवाही लूटने को लेकर के सरकार व्यस्त है, उसकी वजह से समय पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। धर्मजीत सिंह ने तो सर्वदलीय बैठक बुलाने तक की मांग कर दी। वहीं यदि बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में होने वाले आयोजन, कांग्रेस भवन में होने वाले आयोजनों को लेकर के सवाल उठाया और कहा कि वहाँ इस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, जो वहाँ सतर्कता बरती जानी चाहिए, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ये तमाम मामले उठाए गए। धर्मजीत सिंह ने वो मामला भी उठाया कि सत्ता पक्ष के विधायक रहते हुए यदि शैलेश पांडे के खिलाफ एफआईआर हो जाता है, धारा 188 उन पर लगा दी जाती है, यदि वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो इससे सरकार के कामकाज के रवैये को समझा जा सकता है। हालांकि शैलेश पांडे ने इसमें सफाई भी दी, कहा कि वो मामला खात्मे में चला गया और अब उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मामला इस समय चर्चा में है। 31 सदस्यों को सदन में हिस्सा ले रहा है। अभी तक 8 डॉक्टर रमन सिंह बोल रहे हैं, नहीं 8वें नंबर पर यह अभी चर्चा है, लेकिन आने वाले जो वक्ता होंगे उनका वक्तव्य काफ़ी छोटा किया जाएगा और अंत में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जवाब देंगे, तब सारी स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरीके से राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं की है, जो आरोप लगे हैं उसका वो किस तरीके से खंडन करते हैं। मुख्यमंत्री और उनके बीच में जो मतभेद के मामले उठे हैं उसको लेकर के वो क्या सफाई देते हैं, ये सब अभी आने वाले घंटों में दिखाई देगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि 7:30-8 बजे तक ये स्थगन पर चर्चा चलती रहेगी और उसके बाद ये जवाब आएगा। ठीक है, और जिस तरह से शुरुआत हुई है उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे सत्र का समय आगे बढ़ेगा और भी यहाँ पर हंगामे खड़े हो सकते हैं। पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। एक तरफ विपक्ष जहां राज्य सरकार की नाकामी के आरोप मढ़ रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर, तो राज्य सरकार पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जैसे जैसे सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी हम तमाम अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। धनवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और सदन के भीतर चल रही हंगामे और कार्रवाई को हम तक पहुंचाने के लिए।